हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रबलन स्तंभ का आकार यानी शेप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रबलन के रूप में स्तंभ का प्रयोग क्यों यानी कि स्टील का प्रयोग हम क्यों करते हैं रेनफोर्समेंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रबलन स्तंभ के प्रकार यानी कि रेनफोर्सिंग स्टील के टाइप्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे प्रबलन स्तंभ का आकार यानी शेप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, यानी कि जो हमारा स्टील है वो उसके आकार कितने तरह के होते हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा गोल छड़े यानी कि जो सर्कुलर छड़े होते हैं वो उसका उपयोग करते हैं हम शेप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट में। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा है कि प्रबलनों के संकेंद्रण रोकने के लिए प्रबलन स्तंभ के अवयव का खंड न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि प्रबलन की संकेंद्रता यानी कि सेंट्रॉयडल एक्सेस को रोकने के लिए प्रबलन स्तंभ के अवयव का खंड न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा जो है दूसरा है क्या, स्तंभ की पत्ती यानी फ्लैट एवं एंगल पर गोल छड़े की तुलना में अभिलंब कम होता है, यानी कि जो हमारे स्तंभ की जो फ्लैट पत्ती होती है अथवा एंगल होता है, एंगल पर जो गोल छड़े होती हैं उसकी तुलना में जो बॉन्ड होता है वो कम होता है। ठीक है, गोल छड़े बहुत प्रकार की होती हैं जैसे 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40, यानी कि इन सब और जो हमने जो बोला भी 6 से लेके 14 तक वो था हमारा mm में, यानी इस व्यास की प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, यानी जो गोल छड़े हैं उनका जो डायमीटर होता है वो 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36 और 40, यानी कि जो और डायमेंशन इन mm के व्यास में इन डायमीटर के आवास में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये जो हमारा नीचे शेप बना हुआ है वो है हमारा जो गोल छड़े होती हैं वो क्या होती है, जो गोल होती हैं सर्कुलर होती हैं। ठीक है, उनके साथ क्या होती है, जो होती हैं एक सर्कुलर होती है, एक रेक्टेंगुलर है और एक राउंड है। ठीक, और ये जो छड़ है यानी कि जो छड़ बना के हम इस्तेमाल करते हैं, एक पिलर बहुत ज़्यादा हमें हाई पिलर बनाना होता है तो जहाँ पे हम केबल कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके सामने इस फिगर दिखाई दे रहा है उसका हम इस्तेमाल करते हैं केबल बनाने में, यानी कि केबल तरह की हमको अगर कंक्रीटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है तो हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा विरूपित छड़े यानी कि डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, यानी जो डिफॉर्म हो जाते हैं बाद में उनके बाद। ठीक है, इसमें क्या है, कंक्रीट में दबाई गई छड़ों को प्रबलन के कारण सरकाने से या फिसलने से रोकने के लिए और कंक्रीट को जकड़ यानी बॉन्ड बढ़ाने के लिए छड़ों की बाहरी सतह को खुरूद कर बनाया जाता है। ठीक है, ये छड़ का प्रयोग से 40% प्रबलन स्तंभ की बचत होती है। ठीक, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ क्या होता है, विपरीत छड़े कंक्रीट में दबाई गई छड़ों को प्रबलनों के कारण सरकने से या फिसलने से रोकने के लिए और कंक्रीट को जकड़ यानी बॉन्ड बढ़ाने के लिए छड़ों की बाहरी सतह को खुरूद कर बनाया जाता है, यानी डिफॉर्म बार बनाया जाता है। ये छड़ के प्रयोग में 40%, ठीक है 40% से ये छड़ों के प्रयोग में 40% प्रबलन स्तंभ की बचत करता है, यानी जो 40% हम जो छड़ इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है, ये बचाता है। ठीक है, जो हम डिफॉर्मेशन बार इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जो ये अगर हम बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट कर देंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए क्या करता है ये, जो अगर हम डिफॉर्म्ड बार यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारा 40% प्रबलन स्तंभ यानी जो प्रबलन यानी रेनफोर्सिंग स्टील है उसकी बचत करता है, इसलिए हम डिफॉर्मेशन बार का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है जिसका फिगर हम आपको दिखाया, ये जो हमारा नीचे फिगर बना हुआ है वो है एंगल, सिंगल और डबल एंगल्स। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा ऐठी हुई छड़े यानी ट्विस्ट बार। ठीक, पहला है हमारा इन छड़ों को टोर स्तंभ यानी कि टोर स्तंभ स्टील्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक,
इन छड़ों को टोर स्तंभ यानी कि टोर के स्टील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर दूसरा, ये छड़ें रस्सी की भांति ऐठी हुई होती हैं। ठीक है, रस्सी की भांति यानी रस्सी के जैसे ही वो होती हैं, ऐठी हुई होती हैं। इन छड़ों की प्रभावी सामर्थ्य समान गोलाकार छड़ों से 50% अधिक होता है। यानी कि हमने देखा कि जो हमारा ऐठी हुई छड़ यानी ट्विस्टेड बार वो क्या होती है, उसकी जो सामर्थ्य होती है सामान्य गोलाकार जो हमारी छड़ इस्तेमाल होती है उससे क्या होती है 50% अधिक हमको ये क्या देता है, हमें सामर्थ्य देता है यानी स्ट्रेंथ देता है। ठीक है दोस्तों, हमने पहले क्या पढ़ा था कि हमने पहले क्या पढ़ा है कि हमारा जो प्रबलन स्तंभ का आकार है, शेप ऑफ स्टील है और इन्फोर्समेंट है वो क्या है, पहले गोल था। ठीक, गोल में क्या क्या था, उसमें गोल में हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो हमारा गोल छड़ था उसका प्रबलित केंद्र रोकने के लिए यानी सेंट्रोइडल एक्सिस को रोकने के लिए प्रबलन स्तंभ के अभाव का खंड न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था, स्तंभ की पत्ती अथवा एंगल और गोले छड़ की तुलना में अभिलंब कम होते हैं। ठीक, गोले छड़ बहुत प्रकार के व्यास के यानी कि जैसे 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36 और 40 डायमेंशन के व्यास के हमें प्रयोग मिल जाते हैं। ठीक, फिर दूसरा था हमारा क्या, विरूपित यानी कि डिफॉर्मेशन। ये क्या करता है, जो हमारा कंक्रीट में दबाए गए छड़ों को प्रबलन के कारण प्रबलन के सरकने या फिसलने से रोकने के लिए और कंक्रीट को जकड़ के बॉन्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, छड़ों की बाहरी सतह को खुरदार करके यानी कि आसान बनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या, ये छड़ के प्रयोग में 40% प्रबलन स्तंभ का बचत होती है। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा है, ऐठी हुई छड़ें यानी कि जो हमारी छड़ है जो ऐठी हुई होती है वो क्या होती है, इन छड़ों को हम टोर यानी कि इस छड़ों को हम क्या कह सकते हैं, टोर छड़ भी कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये छड़ रस्सी की भांति ऐठी हुई होती है यानी कि ऐठी हुई होती है यानी ट्विस्ट का मतलब ही हम लोग एक तरह से होता है ऐठी हुआ। ठीक, फिर क्या है, इन छड़ों की प्रभाव सामर्थ्य सामान्य गोलाकार छड़ से 50% अधिक होते हैं। यानी कि जो हम सर्कुलर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन ये क्या करता है, जो ट्विस्टेड बार होती हैं उसमें क्या होता है कि जो सामान्य गोलाकार के से वो क्या होती है 50% हमको क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा देती है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा आज, हमने ये पढ़ा कि हमारा जो छड़ है वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने क्या पढ़ा, 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है, पहला है गोल छड़, फिर दूसरा क्या है विपरीत छड़, फिर तीसरा क्या है ट्विस्टेड बार। पहला क्या है सर्कुलर छड़, दूसरा है डिफॉर्म बार, तीसरा है ट्विस्टेड बार। फिर हम पढ़ेंगे इमारत की संरचनात्मक तत्व। ठीक है, ये हमारा जो होता है 10 होते हैं यानी जो हमारा इमारत का संरचनात्मक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं 10 होते हैं। पहला क्या है नींव यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे फाउंडेशन। दूसरा क्या होता है पिंथ लेवल, पिंथ यानी नींव के बाद जस्ट बाद का लेवल। फिर तीसरा है हमारा दीवारें और स्तंभ। ठीक है, दीवारें और स्तंभ यानी कि वॉल्स और कॉलम। ठीक, फिर सील लिंटल यानी लिंटल जो हमारे नीचे की सतह में वो, फिर और छज्जा। ठीक, फिर है हमारा दरवाजे और खिड़कियाँ यानी डोर और विंडो। फिर क्या है हमारा फोल्ड। ठीक, फिर हमारा क्या रूफ। ठीक, फिर हमारी सीढ़ियाँ यानी हमारी जो स्टेयर। फिर क्या है परिष्करण यानी कि हमारा जो बिल्डिंग फिनिशिंग है यानी जो हम लास्ट में फिनिशिंग देते हैं वो हमारा क्या बोलाता है बिल्डिंग फिनिशिंग। फिर क्या है बिल्डिंग सर्विसेज यानी कि जो बिल्डिंग सर्विसेज है मतलब क्या क्या कहाँ पे हमें कौन चीज़ क्या कहाँ पे होना चाहिए वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने यहाँ पे कि फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन हम वैसे ही जानते हैं नॉर्मली फाउंडेशन क्या होता है कि फाउंडेशन जो होता है जो मेन सोर्स होता है जो नीचे की पोर्शन को हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या फाउंडेशन। ठीक है, इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर।
ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ स्ट्रक्चर। फाउंडेशन क्या होता है, सबसे जो लोएस्ट पार्ट होता है वो वही क्या होता है, हमारा फाउंडेशन होता है। जो फाउंडेशन हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा सबसे लोएस्ट पोर्शन, जो हमारा एकदम लास्ट पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा लोएस्ट फाउंडेशन, जो हमारा एकदम लास्ट में फाउंडेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, फाउंडेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम द डिगिंग द ग्राउंड फ्रॉम द फाउंडेशन एंड देन बिल्डिंग इट। ओके, इट इज़ द लोएस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। It transfer the load of the building to the ground. Its main function and requirements are distribute the load from the structure to the soil evenly and safely. The second one is anchor the building to ground so that under lateral loads building will not move. Okay. Third one is prevent the building from overturning due to lateral forces. Okay. Last one is give the level surface for the construction of the superstructure. Okay, now come from plinth. Plinth is the portion of the wall between the ground level and the ground floor level is called plinth. Okay, it is usually of stone masonry. It is if the foundation is on piles, a plinth beams is cast to the support wall above the floor level. At the top of the plinth, a damp-proof course is provided. The function of plinth is to keep the ground floor above the ground level, free from the dampness. Okay. Its height is not less than 500 mm, 415 mm. It required this plinth level is at least 115 mm above the road level, so that connections to the underground drainage system can be made. Okay, now it's come from walls and columns. The function of wall and column is to transfer the load of the structure vertically downward to transfer it to foundation. It encloses building area into the different compartments and provide privacy. Okay, it provides safety from burglary and insects. Okay, it keeps the building warm in winter and cool in the summer. Now it's come from sills, lintel and chhajjas. A window frame should not be directly placed over masonry. It is placed over 515 mm to 75 mm thick plain concrete course provided over the masonry. Okay, this course is called as a seal. Lintel are the SAC or stone beam provided over the door and windows opening to the transfer of the load. Transversely so as to see that the door or window frame is not stressed unduly. The width of the lintel is equal to the width of the wall, while thickness to be provided depend upon the opening size. Okay, chhajja has the projection give outside the wall to protect the door and window from the rain. Okay. Now comes from doors and window. The function of doors is to give access to different rooms in the buildings and to deny the access whenever necessary. The size of door should not be such dimension as will facilitate the movement of the large object likely to use the door. Windows are provided to get the light and ventilation in the building. They are located at the height of 0.75 meter to 0.9 meter from the floor level. Okay, now it's come from floors. Floors are the important component of the building. They give the working usual area of the occupants.
Okay, the ground floor is prepared by the filling bricks, beds, waste stones, gravel, and well compacted with not less than 100 sand layer on its top. Okay, now it's come from roof. Roof is the topmost portion of the building which provide top cover to the building. Okay, it should be leak roof, sloping roof like tiled, and AC sheet give the leak proof cover easily, but they do not give the provision for the construction of additional floor. Water tank can also be easily placed over the flat roofs. Noise come from stairs and lifts. Step give the conventionally access from the ground level to the ground floor level. They are required at the door in the outer wall. Approximately 215 to 300 mm wide and 115 mm rise is ideally size for steps. Now it's come from the finishing. Bottom portion of the slab, ceiling, walls and top of the floor need smooth finishing with plaster. They are provided with whitewash, distemper or paints on the tiles. The function of finishing work is to give protective cover, improve aesthetic view, reflective, effective workmanship. Now it's come from last one is building services. Building services are usually is provided for water supply, sanitation and drainage work, electric supply work and construction of cupboard, and show the cases of constitutional major building services. Now is all over this are building components of a structure we have to see. ये जो हमारा था ये हमारा था बिल्डिंग की संरचना, यानी बिल्डिंग की संरचना में कौन कौन से इस्तेमाल हम करते हैं, क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं. ठीक है.